नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर BM बघेल। सबसे पहले मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए। दोस्तों, स्टॉक मार्केट में अगर पैसा कमाना है तो आपको जिस स्टॉक में आप निवेश करने जा रहे हैं उस स्टॉक के बारे में पूरी जानकारी रखनी हो और इस क्रम में आपको विशेष रूप से उस कंपनी की वित्तीय सेहत की जानकारी रखना नहीं। इसलिए तिमाही टू तिमाही और वार्षिक टू वार्षिक रिजल्ट देखना, एनालिसिस करना और उस हिसाब से निर्णय लेना। ऑटो इतना फेमस स्टॉक है, ऑटो सेक्टर का सभी जानते हैं। जब भी रिजल्ट आता है सीधे 10-15% भाग कंसोलिडेटेड रिजल्ट देखते हैं तो 203 करोड़ की इनकम इसने एक क्वार्टर में दिखाई है और 9,878 ऑटो बेचे हैं कि पिछले साल 3 व्हीलर और पिछले साल 6,929 ऑटो बेचे थे। बड़ा अंतर आया आय में, 203 करोड़ की आय आई है जो पिछले Q1 में मात्र 140 करोड़ हुआ करती थी, जो पिछले क्वार्टर में 226 करोड़ हुआ करती थी, क्योंकि पिछले क्वार्टर में 11,249 ऑटो बेचे थे कंपनी। 10 करोड़ 77 लाख का लाभ कमाया है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स 22 करोड़ का पिछले क्वार्टर में कमाया था और पिछले साल तो मात्र ये लाभ 3 करोड़। रेवेन्यू में 45% की वृद्धि है Q1 टू Q1, जबकि PBT में 231% की वृद्धि है 2-3। 8 करोड़ का आ गया जो पिछले बार 18 करोड़ था पिछले क्वार्टर में, लेकिन पिछले साल ये 2 करोड़ था। 300% 3 फोल्ड नेट प्रॉफिट बढ़ रहा है। 3 फोल्ड ₹2.86 आ रहा है जो ₹5.33 था, जो ₹1.06 था। ₹1.80 EPS बढ़ रहा है, लगभग 300%। सेगमेंट में रेवेन्यू देखते हैं तो ऑटोमोबाइल बिजनेस मेनली है, दूसरा है ना बैंकिंग फाइनेंशियल बिजनेस। 2 बिजनेस है इनके। ऑटो हमेशा से रिटर्न देते आया है। Q1 FY27 की स्थिति में 42% की ग्रोथ दर्ज की, रेवेन्यू में 42-43% की ग्रोथ दर्ज की है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स 231% बढ़ा है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 290% बढ़ा। तो ऑटो में जबरदस्त वृद्धि दिखाई। दूसरा स्टॉक है गोलकुंडा डायमंड। दोस्तों, कुछ समय से सोना ज्वेलरी बनाने वाली कंपनी, डायमंड बनाने वाली कंपनियों में बड़ी तेजी दिखाई दे रही है। जैसे कल्याण ज्वेलर दुगना हो गया 2-3 महीने में। डायमंड की आय 85 करोड़ है जो 68 करोड़ थी पिछले क्वार्टर में, जो पिछले साल 69 करोड़। Q1 टू Q1 23% आय बढ़ रही है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स 6 करोड़ 87 लाख का आया जो 5 करोड़ 30 लाख था, जो 4 करोड़ 19 लाख। 64% प्रॉफिट बिफोर टैक्स बढ़ रहा है Q1 टू Q। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ गया 5 करोड़ का जो 3 करोड़ 83 लाख था, जो 3 करोड़ 13 लाख था। 64% की वृद्धि नेट प्रॉफिट में Q1 टू Q1। ₹7.38 जबरदस्त EPS, जो ₹5 इनकम 51 Q4 में था, जो ₹4.50 पिछले साल था। 64-65% की वृद्धि EPS। कुंडा डायमंड कल भागते हुए नजर आ सकते। ₹275 चल रहा है। 18.8 की रिटर्न ऑन इक्विटी, ₹10 का फेस वैल्यू, ₹20 का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, 12 की PE में, 191 करोड़ का मार्केट कैप। एक्सपोर्ट करती है डायमंड को। ₹500 के टारगेट के लिए खरीदिए। 5,800 चलता हुआ कल 15% बढ़ सकता। 31 के PE में है। जब इसका रिजल्ट आता है ये सर्किट लगाता है। 1223 करोड़ की इनकम है, 1200 करोड़ की थी पिछले क्वार्टर में, जो पिछले साल 922 करोड़ थी। 32-33% इनकम बढ़ रही है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ गया 65 करोड़ का, जो पिछले क्वार्टर में 59 करोड़ था, जो पिछले साल मात्र 33.93 करोड़ था। 92% बढ़ रहा है। PBT Q1 टू 51.98 करोड़ का नेट प्रॉफिट, जो 43.92 करोड़ का था, जो पिछले Q1 में 25.41 करोड़ का था। 104% PBT नेट प्रॉफिट बढ़ रहा है। गजब का अंतर है दोस्तों। Q1 टू Q1 ₹55.62 आया EPS, जो ₹46.99 था,
जो 27 रुपये 18 पैसे था। ये स्टैंड ऑन रिजल्ट है। देखते हैं कंसोलिडेटेड, तो कंसोलिडेटेड में 54 रुपये 64 पैसे ईपीएस है, जो 57 रुपये 87 पैसे था, जो 38 रुपये 71 पैसे था। 41% ईपीएस बढ़ रहा है। कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट भी 41% की वृद्धि है। बॉटम लाइन कंसोलिडेटेड रूप से ल्यूमैक्स इंडस्ट्री ने बड़ा जबरदस्त रिटर्न दिया है। 1 साल में 72%, 5 साल में 295%, 18,579% रिटर्न है इसका 1999 से। बढ़िया स्टॉक है, रखने योग तीनों स्टॉक। अतुल आटे में 800 रुपए के टारगेट के लिए खरीदिए। 1 महीने में 17%, 6 महीने में 18%, 1 साल में 35%, 5 साल में 174% रिटर्न दिया है इसने। यूनिवर्सल केबल सेक्टर में बड़ा अच्छा नाम है। यूनिवर्सल 145 करोड़ की इनकम आई। पिछले क्वार्टर में 840 करोड़ थी, जो पिछले साल 600 करोड़ थी। 345 करोड़ इनकम बढ़ी है। Q1 to Q 57% आय में वृद्धि हो रही है। 57% प्रॉफिट बिफोर टैक्स 84 करोड़ का है, जो 76 करोड़ था, जो 46 करोड़ था। 84% बढ़ रहा है पीबीटी Q1 to Q1। नेट प्रॉफिट 70 करोड़, जो 55 करोड़ था, जो 33 करोड़ 59 लाख था। 105% नेट प्रॉफिट बढ़ रहा है। ₹22 का ईपीएस, जो मात्र 15 रुपये 85 पैसे था, जो 9 रुपये 68 पैसे था। 105% की वृद्धि ईपीएस में Q1 to Q। यूनिवर्सल केबल को 1500 रुपये के टारगेट के लिए खरीदिए। रिजल्ट आया तो तुरंत गिर गया था, लेकिन तुरंत कवर भी हो गया। 1411 बंद हुआ। 10 रुपए की फेस वैल्यू 4,896 करोड़ का मार्केट का इसके पीई में मिल रहा है। अंबिका कॉटन रिजल्ट बहुत अच्छा है दोस्तों। अंबिका कॉटन मिल्स का 257 करोड़ की इनकम आई है, जो 215 करोड़ हुआ करती थी पिछले क्वार्टर में, जो 192 करोड़ थी पिछले। 33% इनकम बढ़ रही है Q1 to Q1। पीबीटी 34 करोड़ 54 लाख, जो 32 करोड़ 93 लाख था, जो 21 करोड़ 31 लाख था। 52% पीबीटी बढ़ रहा है। नेट प्रॉफिट आ गया 25 करोड़ 70 लाख, जो 24 करोड़ 53 लाख था, जो 15 करोड़ 92 लाख। 61% नेट प्रॉफिट बढ़ रहा है Q1 to Q1। 44 रुपये 89 पैसे ईपीएस, जो 42 रुपये 85 पैसे था, जो 27 रुपये 81 पैसे था। लगभग 61-62% की वृद्धि ईपीएस। रखने वाला स्टॉक ईपीएस के 197 रुपये चलता हुआ 4% बढ़ा था शुक्रवार को। अंबिका कॉटन 3600 रुपये के टारगेट के लिए खरीदिए। 1 महीने में 7, 1 साल में 33%, 6 महीने में 38%, ओवरऑल 2008 से 190%। बढ़िया ईपी रेशो मात्र 15 चल रहा है। 1931 वीक का आई है, उसी के करीब चल रहा है। 1101 लो है। कॉटन सेक्टर का बेहतरीन स्टॉक अंबिका 3658 शेयर ट्रेड हुए शुक्रवार को, लेकिन सोमवार को लगभग 10 लाख से ऊपर ट्रेड होने की संभावना। एक ब्रेकआउट दिख रहा है जबरदस्त। स्टॉक 1690 रुपए से ब्रेकआउट में है। इन 5 स्टॉक में एनालिसिस करिए। ये सारे लॉन्ग टर्म स्टॉक। धन्यवाद दोस्तों।